हेलो फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में मैं नेटफ्लिक्स द्वारा रिलीज किया गया रेबेल द सीरीज के सीजन 1 की स्टोरी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ये सीरीज 2022 में रिलीज हुआ है और इस सीरीज को IMDb से 6.3 रेटिंग्स भी मिले हैं। और इस सीरीज में आप एमिलिया और एंडी के लव स्टोरी के बारे में जान सकते हैं। तो फिलहाल स्टोरी बताने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी की शुरुआत होती है एंडी से, जो EWS स्कूल में म्यूजिक सीखने आई थी, लेकिन इसके लिए उसके पापा सहमत नहीं थे क्योंकि वो स्कूल अमीरों का स्कूल था। अब क्योंकि एंडी को लेकर उसके पेरेंट्स में हर वक्त लड़ाई होता है, इसलिए एंडी अपने पापा की बात नहीं सुनती है। लेकिन उन दोनों में से एंडी की सबसे क्लोज उसकी माँ है। और फिर स्कूल के अंदर जाते ही हम देखते हैं एमिलिया को, जो एंडी की सीनियर थी और वो सारे फ्रेशर्स को पूरा स्कूल घुमा रही थी और साथ में सब कुछ बता भी रही थी। जहाँ एंडी को पता चलता है बैटल ऑफ बैंड्स के बारे में, जिसको जीतने पर म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिलता है। अब क्योंकि एंडी एमिलिया को देख रही थी तो एमिलिया को थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। वैसे मैं बता दूं, एमिलिया सेवास की एक्स गर्लफ्रेंड भी थी, जो स्कूल में बहुत ही मशहूर था क्योंकि वो प्रेसिडेंट का बेटा है। और फिलहाल सेवास हाना के साथ था, जो एक मशहूर सिंगर थी, सिर्फ अपने पापा के वजह से। फिलहाल बायोलॉजी क्लास में ध्यान न देकर एंडी जब एमिलिया की प्रोफाइल देख रही थी, तब टीचर एंडी को समझाती है कि अगर एंडी उनके सब्जेक्ट में फेल हुई तो वो म्यूजिक प्रोग्राम में हिस्सा नहीं ले सकती है और उनके सब्जेक्ट में पास होना इतना आसान भी नहीं है, तो एंडी को ध्यान देना चाहिए। और इतना कुछ सुनने के बाद भी एंडी को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि उसे बायोलॉजी पसंद नहीं है और इसलिए एंडी फिर से एमिलिया की प्रोफाइल देखती है। लेकिन रात को कुछ मास्क पहनने वाले स्टूडेंट्स फ्रेशर्स की रैगिंग करते हैं, जिसमें उन स्टूडेंट्स की वजह से आग लग जाती है। लेकिन इल्जाम फ्रेशर्स पर आते हैं, जिसमें एंडी भी थी। तो अगले दिन एंडी और बाकी सारे स्टूडेंट्स मिलकर प्रिंसिपल को समझाते हैं कि ये सब काम उन्होंने नहीं किया है, कुछ मास्क पहनने वाले स्टूडेंट्स थे और ये सब उन्हीं का काम है। अब क्योंकि उनके पास कोई सबूत नहीं था, इसलिए प्रिंसिपल उन सबको बताते हैं कि वो सब म्यूजिक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जो सुन के हाना अपने ऊपर सारा इल्जाम ले लेती है, जिससे बाकी सबको ऑडिशन देने का मौका मिलता है। लेकिन पनिशमेंट के तौर पर जो रूम जल गया था, वो रूम भी उनको साफ करने के लिए बोला जाता है। तो सब मिलके उस रूम को साफ करते हैं, सिवाय लुका के, क्योंकि वो एक अमीर घर का लड़का है। और दूसरी तरफ एमिलिया सेबास को सुनाती है क्योंकि वो हाना से जेलस थी और वो किसी भी हालत में हाना से हारना नहीं चाहती थी। और वहीं पे हम व्यूअर्स को पता चलता है हाना सेबास के साथ बैटल ऑफ बैंड्स में गाने वाली थी। आगे एंडी जब ड्रम्स बजा रही थी, तभी एमिलिया आके उसकी तारीफ करती है, जो देख के एंडी खुश तो होती है लेकिन घबराहट में बहुत अजीब बिहेव करती है। तो एमिलिया उसे गुड लक बोल के चली जाती है। अब क्योंकि हाना भी ऑडिशन देना चाहती थी, इसलिए वो इन्वेस्टिगेट करती है, लेकिन उसे एमिलिया पर शक होता है। और ये बात जब वो अपने दोस्तों को बताती है, तब एंडी एमिलिया की सपोर्ट करती है क्योंकि बिना किसी प्रूफ के किसी पर इल्जाम लगाना सही नहीं था। जो सुन के हाना एमिलिया को चेक करती है और उसे पता चलता है कि वो एमिलिया नहीं है। अब क्योंकि हाना के पास ज्यादा टाइम नहीं था खुद को सही प्रूफ करने के लिए, इसलिए वो बहुत सैड थी। लेकिन एंडी और MJ मिलकर उसको समझाते हैं कि जरूर कोई चमत्कार होगा। और फिर कहानी में आगे ऑडिशन के दिन जब एंडी की बारी आती है, तब एमिलिया उससे मिलने आती है और उसे एनकरेज करती है, जिसके वजह से एंडी ऑडिशन में आग लगा देती है। और एमिलिया ये देख के बहुत खुश हो जाती है और वीडियो भी बनाती है। और फिर ऑडिशन के बाद सब वहाँ पर मिलते हैं, जो रूम सबने मिलकर ठीक किया था। और फिर लुका को एक वीडियो मिलता है जिसमें उनका रैगिंग हुआ था और मास्क पहनने वाले स्टूडेंट्स भी थे, जिसको दिखाने से हाना बच जाती है। वैसे मैं बता दूं, वो जो मास्क पहनने वाले स्टूडेंट्स थे, उनका एक कम्युनिटी था जिसका नाम है लॉज। और लॉज में रहने वाले स्टूडेंट्स का बस एक ही काम था, गरीब स्टूडेंट्स को दबाए रखना। और फिर कहानी में आगे एक दिन हाना को पता चलता है सेबास उस लॉज का हिस्सा है और उसने उस दिन वहाँ पे आग लगाया था। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए हाना के पास कोई प्रूफ नहीं था। अब क्योंकि अगले राउंड में सबको एक बैंड बनाना था, तो एमिलिया अपना एक बैंड बनाती है। और एंडी जब एमिलिया को बोलती है कि वो उसके बैंड में ज्वाइन होना चाहती है, तब एमिलिया मना कर देती है क्योंकि स्कूल में ये साल उसका आखिरी साल था और वो बैटल ऑफ बैंड्स में जीतना चाहती थी किसी भी हालत में। और इसलिए वो कोई भी
भी रिस्क लेना नहीं चाहती थी, जो सुन के एंडी सैड होके चली जाती है। आगे एंडी और एमजे मिलके एक बैंड बनाते हैं जिसमें सिर्फ वो दोनों थे, और इसलिए एमजे एस्तेबान और डिक्सन को अप्रोच करती है उनके बैंड में ज्वाइन होने के लिए। अब क्योंकि हाना और सेबास में लड़ाई हो गया था लॉज को लेकर, इसलिए सेबास हाना को अपने बैंड से निकाल देता है और एमिलिया को अप्रोच करता है उसके बैंड में ज्वाइन होने के लिए, जो सुन के एमिलिया राजी हो जाती है क्योंकि उसे किसी भी हालत में बैटल ऑफ बैंड्स जीतना था। तो आगे एंडी जब एमिलिया और सेबास को साथ में देखती है तब वो बहुत गुस्सा हो जाती है और हाना एमजे के बैंड में ज्वाइन होती है। और फिर कहानी में आगे एंडी जब एमिलिया को इग्नोर करती है तब एमिलिया एंडी से पूछती है कि वो उसे इग्नोर क्यों कर रही है। तो एंडी बताती है कि वो सेबास के साथ घूम रही है और पूरे स्कूल को ये बात पता है और सब उन दोनों को भाव भी दे रहे हैं, जो सुन के एमिलिया एंडी को समझाती है सेबास शायद अच्छा नहीं है लेकिन बैटल ऑफ बैंड्स सिर्फ वही जिता सकता है और एमिलिया को किसी भी हालत में बैटल ऑफ बैंड्स जीतना है। जो सुन के एंडी एमिलिया से पूछती है कि वो और सेबास फिर से एक हो गए हैं। अब क्योंकि एमिलिया चुप थी तो एंडी वहाँ से गुस्से में चली जाने वाली थी कि तभी एमिलिया उसे रोकती है और उसे समझाती है, लेकिन एक बात एमिलिया समझ नहीं पाती है कि एंडी उसके लाइफ में इतना इम्पोर्टेंट कब से बन गई है, क्योंकि एमिलिया अपने सारे डिसीजन उसको बता रही है। और यही बात एमिलिया जब एंडी को बताती है तब एंडी उसे समझाती है कि उसे किसी की भी जरूरत नहीं है, एमिलिया खुद के दम पर बैटल ऑफ बैंड्स जीत सकती है। जो सुन के एमिलिया पहली बार एंडी को किस करती है, जिससे एंडी बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन स्कूल में जब सब सेबास और एमिलिया के बारे में बात कर रहे थे तब एंडी वो सब सुन के बहुत गुस्सा हो जाती है, लेकिन तभी एमिलिया उसे एक जगह पर बुलाती है जहाँ एंडी उस पर गुस्सा होने ही वाली थी, लेकिन एमिलिया किस करके उसको चुप करा देती है। कहानी में आगे ड्रिल के वक्त एंडी एमिलिया को बहुत सुनाती है क्योंकि एमिलिया सबके सामने ये दिखा रही थी कि वो और सेबास साथ में है और छुप छुप के एंडी को किस कर रही थी। जो सुन के एमिलिया एंडी को समझाती है ये सब बस तब तक चलेगा जब तक वो बैटल ऑफ बैंड्स जीत नहीं जाती और ये सब उसके प्लान का हिस्सा है ताकि वो जीत सके। जो सुन के एंडी को बहुत बुरा लगता है क्योंकि वो ऐसा नहीं चाहती थी। अब क्योंकि एंडी एमिलिया को पसंद करती थी इसलिए एंडी एमिलिया को सपोर्ट करती है। और फिर बैटल ऑफ बैंड्स के फर्स्ट राउंड में एमिलिया जब सेबास के साथ परफॉर्म करती है तब एंडी उन दोनों को साथ में देख के बहुत सैड हो जाती है। और जब एंडी की बैंड यानी साल्वा की बारी आती है तब सारे ऑडियंस वहाँ से जा चुके थे, इसलिए सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि अगर कोई उनको वोट नहीं करेगा तो वो अगले राउंड में नहीं पहुँचेंगे। फिलहाल सेबास की सच्चाई बाहर लाने के लिए हाना अपने घर एक पार्टी रखती है जहाँ स्कूल के सारे स्टूडेंट्स को इनवाइट किया गया था। तो वहाँ पे जब एमिलिया आती है एंडी उसे एक रूम में लेके जाती है जहाँ वो फिर से सेबास को लेकर गुस्सा करती है, जो देख के एमिलिया ये समझ नहीं पाती है जबकि एंडी को सब कुछ पता है फिर भी वो ऐसा बिहेव क्यों कर रही है। और यही बात जब वो एंडी से पूछती है तब एंडी सब कुछ भुला के एमिलिया को किस करती है। आगे दोनों जब फिजिकल होने वाले थे तब एमिलिया को थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि एमिलिया का ये पहली बार था किसी लड़की के साथ। और यही बात जब वो एंडी को बताती है तब एंडी उसे समझाती है जिससे वो दोनों पहली बार फिजिकल होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हाना ने जो प्लान बनाया था सेबास की सच्चाई बाहर निकालने के लिए वो प्लान फेल हो जाता है क्योंकि लॉज को इस बारे में पता चल चुका था, वो भी लुका के वजह से। फिलहाल कहानी में आगे बैटल ऑफ बैंड्स के अगले राउंड में सारे बैंड्स को एक म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए बोला जाता है। तो सारे बैंड्स अपना म्यूजिक वीडियो बनाने के लिए तैयारी करते हैं और एंडी जब एमिलिया से मिलने जाती है तब एमिलिया सेबास को लेके परेशान हो जाती है क्योंकि उनका म्यूजिक वीडियो अभी भी बाकी था और सेबास उसका फोन नहीं उठा रहा था, जो देख के एंडी गुस्सा हो जाती है और एमिलिया को बोलती है उसके बैंड में ज्वाइन होने के लिए, लेकिन एमिलिया मना कर देती है। और फिर दोनों जब किस कर रहे थे एमजे और डिक्सन ये देख लेते हैं। और फिर कहानी में आगे साल्वा की म्यूजिक वीडियो जब बन जाता है तब सब खुश हो जाते हैं। अब क्योंकि लुका को लॉज ने ऑर्डर दिया था वीडियो चेंज कर देने के लिए तो लुका एस्तेबान के साथ एक डील करके वीडियो चेंज कर देता है। आगे सेबास और एमिलिया की म्यूजिक वीडियो देख के एंडी बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहे थे और उनके म्यूजिक वीडियो में इसके अलावा कुछ भी नहीं था। लेकिन जब साल्वा की म्यूजिक वीडियो चलता है तब सब शॉक्ड हो जाते हैं और उनका बैंड डिस्क्वालीफाई भी हो जाता है। अब क्योंकि ये सब एस्तेबान ने किया था और वो स्कूल से गायब भी था इसलिए बाकी सारे मेंबर्स कुछ समझ नहीं पाते हैं और लुका सबको बताता है कि वो सारे दोस्त नहीं है, सब ने कुछ न कुछ छुपाया है सबसे। जो सुन के लुका को छोड़ के बैंड के सारे मेंबर्स अपना सच्चाई बताते हैं एक दूसरे को ताकि सब दोस्त बने रहे। और वहीं पर एंडी और एमिलिया के बारे में सबको पता चलता है। अब क्योंकि साल्वा में डिस्क्वालीफाई हो गया था इसलिए लुका सेबास से बात करने जाता है। अब क्योंकि वहाँ
पर एमिलिया थी, इसलिए सेबास उसे बाहर भेज देता है और लुका को समझाता है कि उसे जो भी चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। और इधर हाना एमिलिया पर शक करती है क्योंकि सेबास के करीब सिर्फ वही थी, तो वो भी लॉज का हिस्सा हो सकती है। अब क्योंकि सब एंडी को फोर्स कर रहे थे एमिलिया से बात करने के लिए, तो एंडी एमिलिया से पूछती है क्या वो लॉज का मेंबर है या नहीं। तो एमिलिया बताती है कि वो लॉज का मेंबर नहीं है और ना ही उसे वहाँ की मेंबर बनने का कोई शौक है। जो सुन के एंडी बताती है कि सिर्फ सेबास के वजह से ही उनका बैंड डिस्क्वालीफाई हुआ है और इसलिए सब मिलकर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि लॉज में कौन कौन है। तो एमिलिया बताती है कि सेबास किसी औरत के साथ सो रहा है जो उससे बरी है और यही बात एंडी अपने दोस्तों को बताती है और दूसरी तरफ लुका लॉज का हिस्सा बन जाता है। कहानी में आगे जब वीडियो की सच्चाई सबको पता चलता है तब एंडी एमिलिया पर बहुत गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था एमिलिया को सब कुछ पता था जो कि सच नहीं था। और एमिलिया सेबास पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि बैटल ऑफ बैंड्स जीतने के लिए उसको इतना नीचे गिरने की जरूरत नहीं था। फिलहाल कहानी में आगे एमिलिया जब एंडी से मिलती है तब एंडी उसे बोलती है सेबास का बैंड छोड़ देने के लिए, जो सुन के एमिलिया चुप रहती है क्योंकि अगर वो बैटल ऑफ बैंड्स जीत गई तभी वो एंडी के साथ रह सकती है। जो सुन के एंडी गुस्सा हो जाती है क्योंकि एक तो वो सबके सामने ये दिखा रही थी कि वो दोनों कपल नहीं है और ऊपर से वो साथ रहने के बारे में बोल रही है। फिलहाल एंडी एमिलिया को साफ साफ बता देती है कि वो अब उसके लिए वेट नहीं कर सकती है और उन दोनों के बीच जो भी था वो सब खत्म हो गया है और एमिलिया को उसे कॉल करने की भी कोई जरूरत नहीं है। जो सुन के एमिलिया सैड हो जाती है क्योंकि ये सब उसकी मजबूरी थी और एंडी कुछ भी समझना नहीं चाहती थी। फिलहाल कहानी में आगे लुका लॉज को एक्सपोज कर देता है ताकि सल्वा में डिस्क्वालीफाई होने से बच जाए, जो कि होता भी है। लेकिन लॉज का लीडर सेबास को स्कूल से निकाला नहीं जाता है क्योंकि वो एक प्रेसिडेंट का बेटा है, लेकिन उसके बदले लुका को निकाल दिया जाता है जो कि फेयर नहीं था। और फिर बैटल ऑफ बैंड्स के फाइनल्स के दिन एमिलिया को पता चलता है सेबास लॉज का लीडर है, लेकिन सेबास फिर भी डिनाई करता है। अब क्योंकि एमिलिया और एंडी के बीच कुछ भी ठीक नहीं था, इसलिए एमिलिया प्लान करके एंडी को स्टेज में लेके जाती है और सबके सामने एंडी को किस करके बताती है कि वो दोनों कपल है। और फिर बैक स्टेज में जाकर वो सेबास का बैंड छोड़ देती है, जो देख के एंडी बहुत खुश हो जाती है। लेकिन तब एमजे सेबास की बैंड ज्वाइन करती है, जो देख के डिक्सन गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो एमजे से प्यार करता था और एमजे सलवामे को ऐसे धोखा देगी ये उसे पता नहीं था। और फिर जब सलवामे की बारी आती है तब सलवामे में सबको सच बता देते हैं और तभी स्टेज पे लुका आता है और अपने बारे में भी सबको सच बताता है, जिससे सलवामे को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी वो लोग स्टेज में रहते हैं और अपने बैंड का नाम चेंज करके रेवेल दे रखते हैं और डिस्क्वालीफाई होने के बावजूद भी परफॉर्म करते हैं और सारे ऑडियंस का दिल जीत लेते हैं। लेकिन एमजे को बहुत बुरा लगता है। और फिर कहानी में आगे एमिलिया एंडी के मॉम से मिलती है और यहीं पे सीजन 1 खत्म हो जाती है। वैसे मैं बता दूं इस सीरीज को आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं और ये सीरीज हिंदी में भी अवेलेबल है। और मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहती हूँ इस साल के अंत तक 50K सब्सक्राइबर हो जाए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।